ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वेट बता सकता है, क्वालिटी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जीवन का सच्चा आनंद सच्चे रिश्तों में है, ना कि दौलत और शोहरत में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना गुरुपा के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी, वहाँ से अपना सत्संग सुनाना शुरू करती हूँ। जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी 2024 17 सितंबर से, ये मैं गुरुपा से अपनी बहन के थ्रू जुड़ी हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी बहन गुरुपा के मंदिर जा रही थी, जो सेक्टर 8 में है गुरुपा जी का मंदिर। वहाँ सत्संग अंकल जी सत्संग करते हैं, तो वहाँ पे सब आते हैं। तो उसको वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाना था, तो उसने मेरे को बोला था कि गुरुजी के जाना है मुझे ना प्रसाद चढ़ाने, तो तू गुरुजी के लिए ना मिठाई ले आई हो, जो मैं तेरे से मंगा रही हूँ मिठाई ले आई हो। मैंने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगी। तो संगत जी, उसने मेरे से भी बोला कि तू भी चलियो। तो वैसे तो मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, किसी भी गुरुजी को नहीं मानती थी संगत जी मैं, मगर फिर भी क्योंकि मैंने भोले बाबा को माना है शुरू से, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हुई आई थी। बट मुझे नहीं पता था गुरुपा भी भोले के स्वरूप में ही उनको पूजते हैं। तो फिर ऐसा हुआ संगत जी, तो मिठाई लेके मैं अपने सिस्टर के घर चले गई। जब मैं उसके घर गई, फिर हम वहाँ से सब निकल लिए थे सेक्टर 8 के लिए। तो वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, तो हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जैसे कि हम पहुँचे गुरुद्वारे, तो हमने मत्था टेका और मत्था टेक के हम बैठ गए। तो मेरे अंदर थोड़ी सी फीलिंग ये आ रही थी कि ये गुरुजी हैं, इनको मानते हैं, ये तो इंसान के रूप में है, इनको क्यों मानते हैं। मगर सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई, मैं वो बता रही हूँ। तो मैंने देखा, मगर बहुत अच्छा सजा रखा था गुलाबों से, मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे देख के। तो फिर क्या हुआ, मैं ना उनके स्वरूप को देख रही थी। तो उनको देखते ही देखते देखते पता नहीं क्या हुआ, मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा था। मैं बहुत गौर से देखे जा रही थी, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, जैसे ही मैं उनको देखे जा रही थी, मेरे आँखों में से ना बहुत आंसू निकल रहे थे, बहुत आंसू निकल रहे थे। और मुझे ना बहुत अजीब भी लग रहा था संगत जी कि मेरे आंसू क्यों निकल रहे, कुछ ऐसी बात भी नहीं थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, बट मुझे समझ नहीं आया। सब वहाँ बैठ के गुरु जी के जो भजन होते हैं वो सुन रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया ये ऐसा क्यों हो रहा था। फिर आरती भी हुई थी, आरती भी ली मैंने। फिर आरती लेके हम वहाँ से आ गए। तो संगत जी, जो वहाँ से आ गए, मुझे खुद पता ही नहीं चला कि मैं कब गुरुपा से जुड़ गई। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद से फिर मैं खुद सत्संग जाने लग गई गुरु जी के। और उससे पहले मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी, तू ना गुरु जी को मान, बहुत शांति मिलती है, और तू जो उनसे मांगेगी ना वो मिल जाता है। तो मेरे से बोलती थी वो पहले, बट मुझे नहीं पता था कि कहते हैं ना, जब गुरुपा को जोड़ना होता है वो खुद जोड़ लेते हैं। तो गुरुपा जी ने मेरे को उसी दिन जोड़ लिया था अपने आप से, तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सुना है ना कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते हैं, फूलों की खुशबू से एहसास दिलाते हैं, या तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं ना बाहर जा रही थी ना, अचानक से ना मुझे इतनी तेज़ की गुलाब की खुशबू आई। तो मैंने कहा ये गुलाब की खुशबू क्यों आ रही है। तब फिर मुझे बाद में एहसास हुआ, बहुत देर बाद, कि हाँ, उन्होंने गुरुपा ना ब्लेसिंग देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कई बार ब्लेसिंग करा गुरुपा ने फूलों के गुलाब से।
और मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं ऐसे जुड़ गई ना, अब ऐसा लगता है गुरुपा मेरे संगत जी मेरे पापा मम्मी नहीं है, मैं गुरुपा को ही अपने पापा मम्मी मानती हूँ। तो अब जो है वो सब कुछ है मेरे, मैं उन्हीं से सारी बात शेयर करती हूँ और वो मेरी बात सुनते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। मैं खूब बहुत खुशनसीब हूँ संगत जी। बस मुझे यही सत्संग शेयर करना था और अब मैं यहाँ पे विराम करती हूँ और अपने गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।